हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है ऑक्सी एसिड्स। तो आप लोगों को क्या पता है ऑक्सी एसिड क्या होता है? देखिए, ऑक्सी एसिड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सी एसिड में क्या होता है, एक हम लोग का होता है सेंट्रल एटम जिसके साथ कम से कम एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक OH बॉन्ड होना चाहिए सेंट्रल एटम के साथ। एट लीस्ट वन OH बॉन्ड होना चाहिए सेंट्रल एटम के साथ, तभी तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा ना। ऑक्सी एसिड वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो लिबरेट कर जाएगा, वो वहाँ से रिलीज होगा, तभी तो वो एसिडिक बिहेवियर देगा, H+ रिलीज होगा। तो ये है ऑक्सी एसिड। तो क्या बोले कि सेंट्रल एटम के साथ एटलीस्ट वन OH बॉन्ड होना चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऑक्सी एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे जान सकते हैं। कोई भी ऑक्सी एसिड आपको दे दे, उसका फॉर्मूला दे दे, उसका नाम दे दे, आप उसका स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे? उसका नाम से आप उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, ये हम आज जानने वाले हैं। तो देखिए, ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग के कुछ बेसिक स्केलेटन्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो किन किन के हम लोग बारे में जानेंगे? वो पहला एटम है हम लोग के पास सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या करता है? सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन याद रखिएगा ये कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड एटम है हम लोगों के पास, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है? एक डबल बॉन्ड बना सकता है, और बाकी के 3 क्या करेंगे? वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट क्या आता है? सल्फर। सल्फर क्या करेगा? वो 2 डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जी, ये है मतलब मैक्सिमम जो कितने डबल बॉन्ड्स बना सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगला है हम लोगों के पास क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा? 3 डबल बॉन्ड बनाएगा ये, और 1 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि फॉस्फोरस 1 ही पाई बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर 2 बना सकता है, और क्लोरीन 3 बना सकता है मैक्सिमम? पर ये होता क्यों है? इसके पीछे का जो कारण है वो है कि यदि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पर क्या होता है कि पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी इट विल इंक्रीज, और क्या होता है कि साइज डिक्रीज, ओवरलैपिंग इंक्रीज। क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड फॉर्मिंग, ऑक्सीजन के साथ जो पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी है वो इंक्रीज करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये 3 कैसे निकाल सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इनके फॉर्मूला के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि फॉस्फोरस हमेशा उसके यदि उसके मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है +5, यदि फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे इक एसिड। बस एक चीज़ याद रख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, तो फॉस्फोरस यदि अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ उसको हम लोग क्या नाम देंगे? इक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है? H3PO4। H3PO4 में फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं इक एसिड। इक एसिड के साथ एक ऑक्सीजन हम लोग और जोड़ देंगे H3PO5, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर इक एसिड। अब H3PO4 जो है इक एसिड, उसके साथ हम लोगों ने एक ऑक्सीजन को उसमें से रिमूव कर दिया। रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा? H3PO3, उसको हम लोग बोलेंगे अस एसिड। अब नेक्स्ट है, उस अस एसिड से हम लोगों ने फिर से एक ऑक्सीजन को हटा दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? H3PO2, जिसको बोलेंगे हाइपोअस एसिड। अब देखिए, इक एसिड था, इक एसिड के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने रिमूव कर दिया। एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो ये क्या बनेगा? H3PO3। HPO3 बनेगा, तो इसको क्या नाम देंगे? मेटाइक एसिड। अब यदि हम लोग क्या करते हैं कि 2 इक एसिड लेते हैं, उसमें से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया, तब उसको क्या नाम देंगे? पायरोइक एसिड। अब पायरोइक एसिड के साथ एक ऑक्सीजन को हमने ऐड किया, तब इसका क्या नाम आएगा? H4P2O8। ये क्या होगा? पेरोक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब पायरोइक एसिड के साथ हमने एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तब इसका क्या फॉर्मूला होगा? H4P2O6, जिसे हम लोग बोलेंगे हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड। तो ये था ऑक्सी एसिड्स के नाम, नोमेनक्लेचर। तो अब हम लोग देखेंगे कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग उसको समझ के याद रख सकते हैं। इसमें जो एक ट्रिक है वो हमेशा याद रखिएगा,
वो क्या है कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में हमेशा एक पी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म होगा। सबसे जो पहला प्रायोरिटी देंगे आप फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में वो है पी डबल बॉन्ड ओ। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को। फॉस्फोरिक एसिड पहला हम लोग का है फॉस्फोरिक एसिड, याद कीजिए इक एसिड, फॉस्फोरस इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉस्फोरिक एसिड। इसका क्या फॉर्मूला था? इसका था H3PO4, H3PO4। तो इस पे क्या बनाएंगे देखिए, तो सेंट्रल एटम क्या है हम लोग के पास? फॉस्फोरस। और मैंने क्या बताया था ट्रिक, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ओ होना ही चाहिए, तो ये बना दिए हम लोग फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ओ। अब बचे क्या? 3 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे। फॉस्फोरस के भी कितने वैलेंसी बचे हैं? और 3 ही वैलेंसी बचे हैं। इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब OH दे देंगे। ठीक है, अब जो सेकेंड है हम लोग के पास वो है फॉस्फोरस एसिड। क्या था? फॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिए थे, तो क्या बना था? फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला था हम लोगों के पास H3PO3। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखिए, एक तो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, ट्रिक क्या बताया था कि एक डबल बॉन्ड O होगा। और कितने वैलेंसीज बचे इसके पास? 3। अब इसमें देखिए कि OH बॉन्ड पहले हम लोग फिल कर लेंगे। OH बॉन्ड क्या है? एक OH बॉन्ड हो गया, 2 OH बॉन्ड हो गया। अब देखिए H3PO3 था, 3 ही ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन हो गया है, पर एक हाइड्रोजन बचा है, तो एक हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए इसमें हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मेथड था? एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेथड से था कि इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो फॉस्फोरस के पास कितना जाएगा? +1, ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा तो -1। इसमें भी क्या होगा? ये जाएगा +1, ये रहेगा -1। इसमें भी क्या होगा? इसके पास जाएगा +1, ऑक्सीजन के पास जाएगा -1। ये डबल बॉन्ड है, फॉस्फोरस के पास क्या जाएगा? +2, ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा? -2। तो फॉस्फोरस के पास टोटल कितना चार्ज बन रहा है? वो बन रहा है +5। कितना बन रहा है फॉस्फोरस के पास? +5। अब इस वाले पे देखते हैं इसमें क्या होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, फॉस्फोरस के पास +1 आएगा, ऑक्सीजन के पास -1। ये बॉन्ड टूटेगा, फॉस्फोरस के +1 आएगा, ऑक्सीजन के पास -1। ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन के पास आएगा +1, फॉस्फोरस के पास आएगा -1। फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो फॉस्फोरस के पास आएगा +2, ऑक्सीजन के पास आएगा -2। तो इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है +3। देखिए, तो अब हम इन फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स का बेसिसिटी देखेंगे। तो बेसिसिटी क्या था कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स कितने हैं इस स्ट्रक्चर्स में? तो सबसे पहला फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं? वो है 3। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं? वो है 3। तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा? इसका बेसिसिटी हो जाएगा कितना होगा? 3। इसमें फॉस्फोरस एसिड, इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं? वो है 2। इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए, मैं बस इन्हीं हाइड्रोजन्स को क्यों काउंट कर रहा हूँ, इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ? उसका रीज़न देखिए। यदि सोचिए कि हम लोगों के पास आपने कोई भी एक अल्कोहल समझ लीजिए, अल्कोहल का क्या होता है? ROH। अब सोचिए अल्कोहल से हमने इस H+ को हटा दिया। क्या किया हमने? इसमें से H+ को हटा दिया, तो ये क्या बनता है? R बॉन्ड O- और क्या बनेगा? H+, ये बनेगा। अब देखिए ये जो स्पीसीज है, ये जो एनायन है, ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ से H+ रिमूव हो पाया है। बट इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा है कि फॉस्फोरस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये ऑक्सीजन से बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसीलिए यदि यहाँ से एक H+ आयन रिमूव होता है तो वो बहुत ही अनस्टेबल होगा। फॉस्फोरस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा बहुत ही अनस्टेबल होगा। इसीलिए हम लोग बस ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन्स हैं उन्हीं को रिमूव करते हैं। तो अगला जो दो ऑक्सो एसिड्स हैं फॉस्फोरस के, वो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और परफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का क्या फॉर्मूला था याद कीजिए, वो था H3PO4।
O2 H3PO2। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ क्या होगा? डबल बॉन्ड O डाल दिए। अब क्या बचा है? इसके 3 वैलेंसीज बचे हैं। तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले एक OH बॉन्ड बनाएंगे और बाकी के 2 हाइड्रोजन हैं तो उसको डायरेक्ट फॉस्फोरस से जोड़ देंगे। ये बन गया हम लोगों के पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। फॉस्फोरस का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +1। इसका बेसिसिटी क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी होगा, वो होगा 1, क्योंकि इसमें यही वाला हाइड्रोजन बस रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है परफॉस्फोरिक एसिड। ये बोलने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि परफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला देखिए। परफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? वो था H3PO5। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम लोग ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल में उसमें ऑक्सी लिंकेज होगा, कि उसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग होगा, कि उसमें परऑक्सी लिंकेज होगा। तो यदि आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक चीज आप देख लीजिए, इसका हम लोग फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। आपको ये मेथड तो पता ही होगा कि फॉस्फोरस को हम लोग क्या मानते थे? इसको मानते थे X। फॉस्फोरस को ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, हाइड्रोजन का होता है +1। तो इसको हम लोग कैसे निकालते थे? X प्लस हाइड्रोजन का था 3 × -1, 3 हाइड्रोजन है, 3 × +1 प्लस ऑक्सीजन के 5 एटम्स है, 5 × -2 = 0। यहाँ से आपके पास x कितना आएगा? देखिए ये आएगा आपके पास 5 × -2 हो गया -10, 3 × 1 हो गया 3, ये हो गया -7। तो x ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +7। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है? कैलकुलेटेड +7। बट फॉस्फोरस का मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? फॉस्फोरस का मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? फॉस्फोरस का मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट तो था +5। तो इसमें क्या हो गया? ये तो हो गया कि +7 जो है वो तो +5 से बड़ा है, +7 +5 से बड़ा है। जब भी ऐसा होता है कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से बड़ा हो तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है परऑक्सी लिंकेज। उसमें क्या होता है? परऑक्सी लिंकेज। तो देखिए परऑक्सी लिंकेज क्या होता है? उसमें ऐसा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सोचिए ये हम लोग का सेंट्रल एटम है, उसके साथ एक ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर जाके कुछ एक एटम बनेगा। तो ये क्या है हम लोग के पास? परऑक्सी लिंकेज है। ये O बॉन्ड O, इसे कहते हैं परऑक्सी लिंकेज। तो इसमें हम लोग H3PO5 में क्या बनेगा? परऑक्सी लिंकेज बनेगा। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए सबसे पहले फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, फिर क्या बनाएंगे? फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, हमेशा बहुत काम का है। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, फिर क्या आएगा? ये इसके 3 वैलेंसी और है, एक ऑक्सीजन, एक हम लोग के पास पेरोक्सी लिंकेज है, ये तो याद रखिएगा हमेशा। पेरोक्सी लिंकेज है तो ये हो गया, और एक इसके साथ हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे और फिर हम लोग बाकी के OH बॉन्ड बनाएंगे। एक OH बॉन्ड ये हो गया, एक OH बॉन्ड ये हो गया। तो ये है हम लोगों के पास स्ट्रक्चर ऑफ H3PO5। अब इसका हम लोग बेसिसिटी निकालते हैं। इसका बेसिसिटी हम लोग निकालने जाएंगे तो देखिए ये वाला जो OH बॉन्ड है इसमें से तो हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा, ये भी OH बॉन्ड है इसमें से भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। लेकिन क्या इस परऑक्सी लिंकेज वाले ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन बाइंड है क्या ये रिमूव होगा? कमेंट कीजिए, सर्च कीजिए, यही होमवर्क है आपका। सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या ये रिमूव होगा हाइड्रोजन। ये होमवर्क है, कमेंट बिलो। तो इसके बाद के जो हम लोग फॉस्फोरस टॉक्सी एसिड्स पढ़ेंगे वो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पेरोक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड और हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले आप देखिए कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है H4P2O7। H4P2O7 में इस फॉस्फोरस का यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा +5, और +5 क्या होता है? फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +5। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में तो उस केस में क्या होता है? ये होता है ऑक्सी लिंकेज होता है। सेकंड, अब सेकंड हम लोग देखेंगे कि पेरोक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। पेरोक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है
H4P2OH। H4P2OH का यदि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे फॉस्फोरस का तो वो आता है +6। +6 क्या है? +5 जो उसका मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उससे +6 ज्यादा है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या होता है? पेरोक्सी लिंकेज। क्या होता है इसमें? पेरोक्सी लिंकेज। नेक्स्ट है हम लोग के पास H4P2O6 जो है हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4 जो कि इसके मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है। तो इसमें क्या लिखेंगे? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्ट लिंकेज। अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें सेंट्रल एटम को पहले हम लोग लिखते हैं। 2 सेंट्रल एटम हुए, एक फास्फोरस एक फास्फोरस। अब बोला है कि सेंट्रल एटम के बीच में क्या होगा? ऑक्सी लिंकेज होगा। ये ऑक्सी लिंकेज बना देंगे। और एक तो हम लोग को पता है कि प्रायोरिटी क्या देना है? फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O देना ही देना है। तो इसमें क्या हम लोग कर देंगे? ये हो गया फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O। इसमें भी क्या हो गया? फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O। 3 ऑक्सीजन हम लोग के यूज हो गए। बचे कितने? 4 ऑक्सीजन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे। इनमें बॉन्ड्स कितने बचे? और इसमें 2 बचे, इसमें 2 बचे। तो एक OH बॉन्ड यहाँ हो गया, एक OH बॉन्ड यहाँ हो गया, एक OH बॉन्ड इसका हो गया, एक OH बॉन्ड इसका हो गया। ये रहा आपका स्ट्रक्चर पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। इसका बेसिसिटी देखिए कितना होगा? इसका बेसिसिटी होगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा। तो बेसिसिटी हो गया इसका 4। नेक्स्ट हम लोगों के पास पेरोक्सीडाइफॉस्फोरिक एसिड जो है H4P2O8। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें आप 2 फॉस्फोरस एटम बना लीजिए, इनमें डबल बॉन्ड O बना दीजिए जो कि हम लोग का प्रायोरिटी है। अब क्या बोला है इसमें? पेरोक्सी लिंकेज। याद कीजिए पेरोक्सी लिंकेज क्या था? फॉस्फोरस बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड फॉस्फोरस। ये आ गया हम लोग के पास पेरोक्सी लिंकेज। तो कितने ऑक्सीजन यूज हो गए? 4 ऑक्सीजन यूज हो गए। बचे कितने? 4 ऑक्सीजन बचे। और हाइड्रोजन कितने बचे? 4 हाइड्रोजन बचे। इसका वैलेंसीज कितना बचा है? 2, इसका भी 2, टोटल 4 वैलेंसीज बचा है। पहले हम लोग को OH बॉन्ड बनाना रहता है। एक OH बॉन्ड ये बना, एक OH बॉन्ड ये बना, एक OH बॉन्ड ये बना और एक OH बॉन्ड ये बना। तो ये है हम लोगों का स्ट्रक्चर पेरोक्सीडाइफॉस्फोरिक एसिड का। इसका बेसिसिटी देखिए, इसका भी बेसिसिटी कितना होगा? 4। नेक्स्ट हम लोग के पास हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड में क्या है? इसमें क्या है? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें क्या होता है? डायरेक्ट लिंकेज। डायरेक्ट लिंकेज मतलब क्या? कि फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बनेगा, सेंट्रल एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। 2 फॉस्फोरस के एटम है, इनमें हम लोग क्या करेंगे? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब क्या है? डायरेक्ट लिंकेज, एक बॉन्ड बना दिए। तो कितने ऑक्सीजन यूज हुए हैं? 2 ऑक्सीजन यूज हुए हैं। बचे कितने हैं? 4 ऑक्सीजन बचे हैं, 4 हाइड्रोजन बचे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी कैसे होगा? देखिए OH बॉन्ड बनाएंगे, OH बॉन्ड बनाएंगे, इसमें भी OH बॉन्ड बनाएंगे, इसमें भी OH बॉन्ड बनाएंगे। ये है आपका स्ट्रक्चर हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड का। और इसका भी बेसिसिटी क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। इसका भी बेसिसिटी होगा 4। तो लास्ट जो ऑक्सी एसिड बचा है फॉस्फोरस का, वो है हम लोगों के पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? HPO3। HPO3 का यदि आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे फॉस्फोरस का, वो होता है +5। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब क्या? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों क्या है? +5। तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। अब दोनों यदि इक्वल होते हैं तो इसमें क्या लिंकेज पाया जाता है? वो है ऑक्सी लिंकेज। क्या पाया जाता है? ऑक्सी लिंकेज। यदि हम लोग सिंपल HPO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसा आएगा? ये तो आ गया फॉस्फोरस एटम, ये आ गया उसमें एक ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आ गया एक OH बॉन्ड, एक यदि हम लोग इसमें एक O भी जोड़ देते हैं, एक वैलेंसी तो फिर भी खाली है, तो ये फुलफिल तो हो नहीं रहा है, ये तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? अब किसी को लगेगा कि ये क्या बनाएगा? डाइमर बना देगा। क्या बना देगा? डाइमर। डाइमर कैसे बनाएगा? फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ये लिंकेज आ गया, ये ऑक्सी लिंकेज हो गया, इसका एक ये डबल बॉन्डो, एक OH, एक इसका डबल बॉन्डो, एक OH, तो ये डाइमर बना के इसके सारे बैलेंसेस फुल हो गए। तो यही स्ट्रक्चर रहेगा मेटाइक एसिड का, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। पर सुनिए, ये स्ट्रक्चर
गलत है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि देखिए ये एक रिंग बना रहा है, ये एक 4 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, और 4 मेंबर्ड रिंग हम लोगों को पता है कि उसमें एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल स्ट्रेन के कारण 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल ही नहीं है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। तो जो सबसे पहला जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड का, वो क्या है? वो इसका बनता है ट्राइमर। वो बनता है इसका ट्राइमर। ट्राइमर क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा HPO3 क्या बनेगा? वो ट्राइमर, जो कि एक आपका बनेगा 6 मेंबर्ड रिंग। एक क्या बनेगा आपका? 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। देखिए इसे बनाने का तरीका, एक हर एक फास्फोरस के पास एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड हो, एक OH। ये जो है सबसे पहला ये स्ट्रक्चर बनेगा जो है ट्राइमर। इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाएगा? ऑक्सी लिंकेज। कौन सा लिंकेज होगा? ऑक्सी लिंकेज। अब देखिए, अब इसका बेसिसिटी निकालिए। इसका बेसिसिटी क्या है? इसका बेसिसिटी है एक हाइड्रोजन यहां से जा सकता है, एक यहां से जा सकता है, एक यहां से जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? इसका बेसिसिटी होगा, बेसिसिटी क्या होगा इसका? वो होगा इसका 3। अब एक और चीज देखिए, इसमें नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने हैं? मतलब ये वाले ऐसे बॉन्ड कितने हैं? पीओपी 1, ये है 2, ये है 3। तो एक चीज क्या बोल सकते हैं, इन जनरल मेटाइक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा? वो होगा HPO3 का होल n। ठीक, तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने होंगे? नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड वो होंगे n, और नंबर ऑफ OH बॉन्ड, नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स भी कितने होंगे? n। तो इसका बेसिसिटी भी कितना हो जाएगा? n। ये याद रखिएगा। तो अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इसका हाइड्रोलिसिस, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस। तो यदि मेटाफॉस्फोरिक एसिड के साथ हम लोग इसमें एक H2O मॉलिक्यूल देंगे तो क्या होगा? ये जो PO बॉन्ड है ये स्प्लिट करेगा। ये स्प्लिट करेगा तो कैसे स्प्लिट करेगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि ऑक्सीजन, उसके पास कौन जाएगा? H+, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फॉस्फोरस, उसके पास क्या जाएगा? OH। ये तो आपको पता ही होगा कि H2O किस में स्प्लिट करता है? H+ एंड OH-। तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किसके पास जाएगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो कि है फॉस्फोरस, और जो O है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास जाएगा H+। तो ये होगा स्प्लिट। तो एक वाटर मॉलिक्यूल से यदि ये स्प्लिट होता है तो इसका स्ट्रक्चर फिर कैसा रहेगा? देखिए ऊपर वाला तो सेम रहेगा जो कि डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी होगा एक डबल बॉन्ड O, एक OH, यहाँ पर भी होगा एक डबल बॉन्ड O, एक OH, और एक इसका एक ये वाला P बॉन्ड O। अब जो इसमें एडिशन हुआ है वो हुआ है एक OH का, और एक हुआ है ये एक OH बना है। तो देखिए इसमें 2 OH बॉन्ड नया बना है और एक POP बॉन्ड हट गया है, एक POP बॉन्ड ब्रेक हो गया है, टूट गया है, अब नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल यदि ऐड होता है, यदि एक H2O मॉलिक्यूल ऐड होता है, एडिशन, तो क्या होगा? जो नंबर ऑफ POP बॉन्ड होंगे, जो नंबर ऑफ POP बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे, पहले तो था n, अब हो जाएगा n-1। और जो नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स क्या होंगे? पहले तो थे n, अब क्या होंगे? 2 नए बॉन्ड बन रहे हैं तो होंगे n+2। ये यदि एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये चेंज आएगा, यदि 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो क्या होगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर निकाल के बताइए कमेंट बिलो। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि है H27P25O76। इसमें आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स कितने हैं। तो कैसे करेंगे सोचिए। देखिए इसको करने का जो तरीका है वो है, एक चीज देखिए, आपको ये इस मेटाफॉस्फोरिक एसिड जैसा कुछ लग रहा है कहीं से। यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? H25P25O75। तो ये आपको मेटाफॉस्फोरिक एसिड जैसा लग रहा है क्या? लग रहा है। लग कैसे रहा है? ये देखिए ये क्या होगा? HPO3 का होल 25 ये होगा। ये क्या है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हम लोग का क्या होता था? n का वैल्यू क्या था? ये 25 है। अब इसमें यदि हम लोग एक
वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे H2O, तो ये क्या बन जाएगा H27P25O76 ये मिला। तो ये कैसे बन रहा है, एक मेटा फॉस्फोरिक एसिड के साथ उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका तो हम लोगों को पता ही था, इसका कैसे निकालते हैं पीओपी बॉन्ड। अब देखिए तो कैसे निकालेंगे इसका पीओपी बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इसमें होंगे n, और तो इसमें कितने होंगे पीओपी बॉन्ड, इसका देखिए इसका क्या होगा, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने होंगे, वो होगा n-1 जो कि है आपके पास 25-1 जो क्या होता है 24, और नंबर ऑफ OH बॉन्ड कितने होंगे, OH बॉन्ड कितने होंगे n+2 जो कि होगा 25+2 जो कि होगा 27। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये था आपका ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज क्लास में मज़ा आया। होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बिलो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और अभी भी आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर देने का 100% कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।